नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। कायथा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी लीला सोलंकी अन्य पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट भी की जाने के विरोध में आक्रोशित पत्रकार साथियों द्वारा तराना और आसपास के पत्रकार साथियों द्वारा तराना तहसील कार्यालय से रैली निकालकर थाना परिसर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तराना कार्यालय के बाहर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जाँच की मांग की। ज्ञापन में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जोशी, मुकेश शर्मा, नवीन नागर, एम आरिफ खान के निर्देशन में पत्रकार नानावती प्रजापति, सतीश जायसवाल, सैयद नियामत अली, पीयूष कलौसिया, नईम आफ्ताब, दीपांशु जैन, विपिन मित्तल, अरशद जागीरदार, विशाल बोडाना, इमरान खान, शिवनारायण चांदना, प्रवेश जोशी, कल्याण तोमर, अर्पित बोडाना, विकास कसेरा, अजय परमार, विष्णु माली, अजय धनगर विशेष रूप से उपस्थित है और हम आशा करते हैं कि वह उस पर कार्रवाई करेंगे और यदि नहीं होती है तो हम क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे वो हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो। धन्यवाद। ज्ञापन अभी विगत दिनों कायथा के हमारे पत्रकार साथी हैं अजय नवरंग, वो लगातार कायथा क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियां हो रही थी वो उनको लेकर खबरें प्रकाशित कर रहे थे। साथ ही जो वहाँ की थाना प्रभारी हैं लीला सोलंकी जी, वो अपने निवास वहाँ पर कार्यस्थल पर नहीं रहती हैं और देवास से अप डाउन करती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ बड़ी घटनाक्रम हो जाती है तो जवाबदार वो रहती है। तो इस तरीके के कई मामलों को लेकर अजय नवरंग और उनकी टीम लगातार लगी हुई थी। उसी से रुष्ट होकर अभी विगत दिनों उनको कायथा में बुलाया मैसेज के माध्यम से कि आ जाओ हम बैठ के बात कर लेते हैं, और उनके ऊपर मारपीट की गई। संतोष चोड़िया जो आरक्षक है वहाँ पर उसके द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा, और जबरन उल्टा मारने के बाद में भी उनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा का और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो उसके विरोध में उस दिन पत्रकार साथियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और 3 दिन का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आज पूरे तराना और तराना तहसील के अंचल के पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महामहिम राज्यपाल के नाम यहाँ पर तहसीलदार डी के वर्मा जी को ज्ञापन सौंपा है और जल्दी से जल्द थाना प्रभारी लीला सोलंकी जी और जो आरक्षक है संतोष चोड़िया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित करने की यहाँ पर मांग की गई है, जिसमें तमाम तराना के वरिष्ठ पत्रकार साथी और युवा पत्रकार साथी उपस्थित हैं। अगर पत्रकार की मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे किस प्रकार? निश्चित तौर पर पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है और आईना दिखाने का काम करता है, और अगर उसी के ऊपर अगर इस तरीके के कार्य होते हैं तो बेहद निंदनीय है। और अगर इस तरीके के कार्य पे अगर प्रशासन और पुलिस अगर सहयोग नहीं करती और कार्रवाई नहीं करती है तो उचित आंदोलन करेंगे। उज्जैन जाएंगे और उज्जैन से भी काम नहीं बनता तो भोपाल तक धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस योग्यता के आधार पर तो विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाएगी ही, साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्याशी टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं। हम सतत संवाद, समन्वय और सकारात्मक सोच के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तो महाकाल से प्रार्थना भी कर दी है कि हे बाबा महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में न हो। कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां 2018 और उसके पहले के चुनावों में पार्टी को हार मिली थी। इन सीटों पर दिग्विजय सिंह खुद जा रहे थे, वहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, साथ ही वहां के प्रत्याशियों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने दावा किया कि माहौल बहुत अलग है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पत्रकारों ने पूछा कि इस बार फिर किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार गिरा दी तो? इस पर दिग्विजय ने कहा, हे बाबा महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में न हो। दिग्विजय ने यह भी सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में होने वाले हर बड़े निर्माण कार्य का ठेका गुजरात के ठेकेदारों को क्यों दिया जाता है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण हो या फिर ओमकारेश्वर में बनाई जा रही शंकराचार्य जी की प्रतिमा, हर निर्माण कार्य का ठेका गुजरात से आए ठेकेदारों को ही क्यों दिया जाता है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कुशल ठेकेदार नहीं है जो इन कार्यों को कर सकें? मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और उसको मजबूत किया जाए और कठोर बनाया जाए। जो भी व्यक्ति जिस सिंबल से चुनकर आता है, और ये लोकल बॉडीज में भी आ जाना चाहिए, जो व्यक्ति सिंबल से चुन के आता है अगर उससे वो इस्तीफा देता है या बाहर जाता है या दल बदल करता है तो उसको 6 साल तक ना तो चुनाव लड़ने की पात्रता होगी और ना कोई शासकीय पद लेने की पात्रता होगी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ में परिवर्तन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी की तरफ से हम लोग इस बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखेंगे कि जो भी हमारा प्रतिनिधि, हमारा उम्मीदवार हो,
वो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो। बोहरा समाज ने ईद उल फितर का पर्व खुशनुमा माहौल में मनाया। सुबह शहर की सभी बोहरा समाज की मस्जिदों एवं मरकजों में ईद की नमाज अदा की गई। देश में अमन शांति की दुआ मांगी गई। ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मस्जिद में खुशी की मजलिस की गई। ईद की नमाज होने के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। समाजजन बड़ी तादाद में मज़ार नज़मी एवं हसन जी बादशाह की दरगाह पर पहुंचकर जियारत की। समाज की पौराणिक परंपरा के अनुसार बुजुर्गों के हाथ चूमकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं नौजवानों ने एक दूसरे के हाथ एवं गले मिलाकर मुबारकबाद दी। दिन भर बोहरा बहुल क्षेत्र में चहल पहल का माहौल देखने को मिला। ईद उल फितर के मौके पर समाज के सभी घरों में विशेष रूप से सीर खुरमा बनाया जाता है। 3 दिन तक अपने करीब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने का दौर चलता रहेगा। विशेष तौर पर छोटे छोटे बच्चों को ईद की खुशी में ईदी दी जाती है। मज़ार एवं मस्जिदों के बाहर शांति व्यवस्था के लिए तैयार रहा पुलिस बल। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। सामाजिक एकता का लिया संकल्प। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा गुरुवार को ब्रह्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम की अष्टधातु की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा भगवान परशुराम की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को ब्रह्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज, भागवताचार्य आचार्य अखिलेश महाराज मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने समाज की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम संयोजक पार्षद माया त्रिवेदी और राजेश त्रिवेदी को बधाई देते हुए आयोजन की सराहना की। शहर में पहली बार हुए ब्रह्म सम्मेलन में हजारों समाजजन शामिल हुए, जिन्होंने सामाजिक एकता और शहर में भगवान परशुराम की विशालकाय अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया। पार्षद माया त्रिवेदी ने बताया कि शनिवार को भगवान परशुराम की जयंती पर विशाल जल समारोह निकाला जाएगा। भगवान परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया का दिन, उसी के अंतर्गत ये ब्रह्मजन सम्मेलन किया गया था। इस ब्रह्मजन सम्मेलन का उद्देश्य साफ है, पूरे संसार में सुख समृद्धि और खुशहाली हो। इसके साथ साथ ही इस मंच पर वेदाचार्यों का सम्मान किया गया
उनके साथ साथ जितनी भी शाखाएं हैं ब्राह्मण समाज के, उन सभी शाखाओं के अध्यक्षों का सम्मान किया गया, महिला अध्यक्षों का सम्मान किया गया और यहाँ से एक संकल्प लिया गया कि परशुराम वाहन रैली जो है वो मुख्य मार्ग जहाँ से भी निकलेगी वहाँ सभी सपरिवार आएंगे, सारे ब्रह्मजन माधवनगर थाना गोपालपुरा ब्रिज पर मोटरसाइकिल और ऑटो लोडिंग की हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। सुजनवासा शंकरपुर के निवासी नरेंद्र पिता शंकरलाल परमार उम्र 45 वर्ष कार्य मजदूरी का करते हैं। सुजनवासी ने अपने ससुराल लसूड़िया परमार डकाचा जाते समय ऑटो लोडिंग वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना माधवनगर द्वारा मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दूध नाप के आ रहे थे उधर से, तो टाटा का जो वाहन था वो वाहन नंबर है MP 70G 0649 है। वो वाहन कुछ लोग ने धक्के देके स्टार्ट करने के बाद में उनके ऊपर चढ़ाया और जो ड्राइवर था वो भागने के लिए रिवर्स गाड़ी लेके आया और वापस फिर रिवर्स गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई और वो ड्राइवर भाग गया वहाँ से। कहाँ पे हुई थी घटना? सामान्य राम में ग्राम। दूध डेयरी कहाँ पे नापने गए थे? गाँव में वही शासकीय दूध डेयरी पे। क्या नाम है? शासकीय दूध डेयरी है। उनका नाम क्या है? विक्रम सिंह जी। ये कहाँ पे निवास करते हैं? सामान्य राम में। कौन सा थाना लगता है? थाना माकड़ों ने। आपका नाम बताइए। अरुण चौधरी, मैं इनका जमाई हूँ। कुलपति ने विक्रम विश्वविद्यालय में कहा, अब बढ़ाया जाएगा जो जीता वही सिकंदर की जगह, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। बचपन से हम एक मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, अर्थात जो जीतता है वह सम्राट है। अब इस मुहावरे में सिकंदर का नाम हटाकर सम्राट विक्रमादित्य का नाम होगा, यानी अब नया मुहावरा जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य होगा। कम से कम उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो छात्रों को यही मुहावरा पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे का मानना है कि इससे गुलामी की मानसिकता से आज़ादी मिलेगी, युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जो हमारे युवाओं के आइकॉन रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले इस 5 संकल्प दिए थे कि 2050 में भारतवर्ष कैसे विकसित राष्ट्र होगा, कैसे विश्व गुरु होगा। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण संकल्प युवाओं को दिए थे। एक था कि विरासत पर गर्व, दूसरा था गुलामी से मुक्ति, जिसका जिक्र जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी किया था। उसमें था कि विरासत पर गर्व कैसे होगा। जब तक हम अपनी विरासत को युवाओं के बीच में लाएंगे नहीं, तब तक ये कैसे वो उस बात को सीखेंगे। और दूसरा, गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी जब हम गुलामी के बहुत सारे जो हमारे चिन्ह हैं उनको मिटाएंगे नहीं। विक्रम विश्वविद्यालय महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे स्थापित हुआ है। यहाँ पे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्रमादित्य का क्या गौरवशाली इतिहास रहा, उनका साम्राज्य क्या रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान में आई कि जो जीता वही सिकंदर, ये जो मुहावरा बहुत पॉपुलर है। सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकॉन नहीं है, वो हमारे देश पे बहुत सारे जुल्म किए हैं। हम सिकंदर को क्यों याद करें? ये मुहावरा कई जगह चलता है, इसलिए इस मुहावरे को चेंज करके हम कम से कम विक्रम विश्वविद्यालय अपने युवाओं से ये बात करता है कि वो कम से कम इसमें लीड लें और जो जीता वही विक्रमादित्य हो, ऐसा मुहावरा हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम सिकंदर को क्यों याद करें, हम सम्राट विक्रमादित्य को क्यों नहीं याद करें? इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे शिक्षक साथी, विद्यार्थी सब इससे सहमत हैं कि हमारे जहाँ मुहावरे पढ़ाए जाते हैं या जहाँ पे भी इस तरीके की बातें हुई कि विक्रम विश्वविद्यालय का हर एलुमनाई इस मुहावरे को प्रचारित और प्रसारित करेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसमें बहुत पहले बोला था, इसका नाम सम्राट विक्रमादित्य करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। ये जा चुका है और विधानसभा में ये रखा जाएगा। एक्ट में परिवर्तन हो रहा है और एक्ट के परिवर्तन से उसमें नाम बदल जाएगा। यूनिवर्सिटी में करोड़ों की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर
7190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061